हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बढ़िया ही चाहिए। ठीक। आज मैटर इन सराउंडिंग क्लास 9 मैटर इन सराउंडिंग्स चैप्टर फर्स्ट जो टोटल आपको थियरी बता दी गई थी। तो उसके बाद आज एक्सरसाइज पे जाते हैं हम। चैप्टर का लास्ट है एक्सरसाइज। टोटल 9 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में आपके, और 9 क्वेश्चन को हम एक बारी बारी से स्टेप स्टेप करेंगे और देखेंगे। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। जो बच्चे अभी तक चैप्टर थियरी नहीं पढ़े हैं वो पहले थियरी पे जाए, पहले सारा लेक्चर दे, पीछे का लेक्चर देख के फिर इस लेक्चर पे आएंगे, ठीक है ना। जब भी समझ में आएगा ये लेक्चर, ठीक। और जिन्होंने पढ़ा है उसको तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से देखना। आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में इन फॉलोइंग को आपको चेंज करना है। केल्विन में दिया है, आपको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। आपको बताया गया था पिछली क्लास में सेल्सियस से केल्विन में कैसे परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं। याद होना चाहिए आप लोग को। 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में 273। आपको यह भी बताया गया था 273.16 केल्विन होता है, लेकिन हम 0.16 अभी नहीं लेते, यहाँ पे सिर्फ 273 केल्विन लेके हम चलेंगे, ठीक। आगे देखिए, जब 0 डिग्री सेल्सियस में इतना केल्विन होता है तो केल्विन में दिया है और डिग्री सेल्सियस में बदलना है। ये भी बताया गया था आपको। केल्विन में अगर चेंज करना है तो तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन का पहला 293 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होगा? अब क्या है 293 में आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो बताया गया था 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन, तो 293 क्या हो जाएगा? 293 माइनस में 273 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस 330972। तो 393 केल्विन में 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो प्लस करते हैं 273, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो माइनस करते हैं। ध्यान देना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तुरंत उतारते चलना, या पेन कॉपी तो जरूर लेके आप लोग बैठना, एक्सरसाइज हो रही है, या फिर स्क्रीनशॉट तुरंत लेते रहना, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो प्लस करेंगे 273, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो -273 करते हैं। क्या करते हैं? -273, ठीक। तो पहले का पहला हमने देखा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस स्केल। 293 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस? 20 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। सेकंड दिया है 470 केल्विन। 470 केल्विन आपने क्या करना है डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए? आप फिर से 470 माइनस में 273 आप कर देंगे तो आप मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 10 में से 3 माइनस करो 7, उसके बाद 6 में से 7 9, और 3 में से 2 माइनस करो 197 डिग्री सेल्सियस। 470 था, ध्यान देना। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेल्सियस स्केल। 470 था और 273 आपने क्या करना है? माइनस करना है। 10 में से 3 माइनस करो 7, और यहाँ 16 में से 7 माइनस करो 9, और उसके बाद 3 में से 2 माइनस करो 197 डिग्री सेल्सियस आपको मिला। फिर से बच्चों एक बार ध्यान देना, क्वेश्चन जरूर आता है। जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस हम चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? 273 माइनस कर रहे हैं। जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस बदल रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन स्केल। अब की बार क्या करना है? इसका अपोजिट करना है, केल्विन स्केल में चेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन स्केल। तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया है। मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है,
अगर मैं बोलूँ 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 में 1 प्लस कर दो, इधर भी 1 प्लस हो जाएगा। इसलिए क्या है 20 मतलब कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 273 प्लस करेंगे। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 और प्लस में 25, ये क्या हो गया तुम्हारा केल्विन। उसके बाद 358 729 और ये 298 केल्विन। ये आ गया आपका पहला आंसर। 25 डिग्री सेल्सियस में 298 केल्विन होगा। तो आपने क्या किया यहाँ पे प्लस 538 729 298 केल्विन। ठीक, सेकंड देखिए, सेकंड क्या है 373 डिग्री सेल्सियस। 373 डिग्री सेल्सियस 373 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या करना है, इसको आप केल्विन में बदलना है। तो आपने क्या कर 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन, इसका मतलब आपको क्या करना है प्लस। आगे देखते हैं 373 प्लस में 273 इक्वल टू 336 7714 और 32516 केल्विन। ये क्या हो गया तुम्हारा केल्विन। ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमने क्या किया प्लस किया, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में माइनस किया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 646, ध्यान देना 3 3 6 14 3 5 6। ठीक, मिटाऊं। थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजन, कारण बताना है आपको। नैपथलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। अगर क्वेश्चन ध्यान से दिखाई ना दे रहा हो तो आप बुक में देख लेना ध्यान से। नैपथलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नैपथलीन जो बॉल होती है वो क्या है डिसअपीयर का मतलब दिखाई नहीं देती है, विद टाइम जब कुछ समय तक उसे रखे रहो, विदाउट लीविंग एनी सॉलिड बिना कोई ठोस को छोड़े हुए। पहले तो जानो नैपथलीन बॉल होती क्या है। नैपथलीन बॉल एक छोटी सी गोली होती है जो कपड़ों में जब ज्यादा समय तक जहां कपड़े पड़े रखे जाते हैं वहां पे इसमें कपड़ों में करके रखा जाता है और इसको ज्यादा समय तक वहां पे इसलिए छोड़ा जाता है जिससे कपड़े जल्दी खराब ना हो। ठीक, देखिए नैपथलीन बॉल्स को पढ़ने से पहले इसको हम देखते हैं। ठीक, नैपथलीन जब कोई नैपथलीन बॉल क्या है सॉलिड है, सॉलिड जब चेंज हो जाए डायरेक्टली गैस में, सॉलिड जब चेंज हो जाए गैस में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सॉलिड चेंज हो जाए गैस में। इंक्रीजिंग हीट, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, डिक्रीज प्रेशर, ताप घटने की वजह से, तो क्या होता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है ऊर्ध्वपातन। जब सॉलिड गैस में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सब्लिमेशन। और आपको बताया गया था सब्लिमेशन जब होता है सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है गैस में। सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। नैपथलीन बॉल क्या है सॉलिड, सॉलिड चेंज हो जा रही है किसमें विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, सॉलिड को छोड़े हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या सब्लिमेशन की वजह से क्या होता है नैपथलीन बॉल जो होती है डिसअपीयर हो जाती है कुछ समय के बाद। और उसके बाद जब ये गैस जो होती है वो कलरलेस होती है, मतलब जहां ये रखी जाती है वहां रंग भी नहीं छोड़ती है, कोई कलर नहीं छोड़ती है, बल्कि डायरेक्टली सॉलिड क्या होती है डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है। इससे नैपथलीन बॉल जहां पे हम रखे होते हैं वो कुछ समय बाद डिसअपीयर हो जाती है। तो ये रीजन क्या हो गया सब्लिमेशन। ठीक, ड्यू टू सब्लिमेशन नैपथलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। अगला है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। देखिए स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का की सुगंध जो होती है आप कई मीटर दूर अगर बैठे रहो तब भी आपको सुनाई देती है। सबसे पहले जो परफ्यूम होता है वो अंदर तो लिक्विड होता है, जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं वो गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म में। और गैसियस फॉर्म में क्या होता है आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, उससे मोशन मूवमेंट ज्यादा होता है। जैसे ही गैस इन्वायरमेंट में आता है उसके पार्टिकल इन्वायरमेंट के पार्टिकल के साथ क्या होता है तेजी से मूवमेंट करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं और धीरे धीरे हमारे नोस्ट्रिल तक पहुंच जाते हैं, हमारे नाकों तक पहुंच जाते हैं।
और धीरे धीरे ऑल फैक्ट्री नर्व्स जो होते हैं, नर्व्स जो हमारी होती हैं, वो उसको क्या करती हैं, फील करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सेंस करते हैं, किसका, स्मेल का हम सेंस करते हैं, और हमें सुगंध आ जाती है दूर से भी। ठीक, तो नेफ्थलीन बोल हो गया, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे, क्योंकि क्या होती है, परफ्यूम क्या होती है, गैसियस फॉर्म, वेपर फॉर्म में होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो तेजी से हमारे एनवायरमेंट में फैल जाता है, और उसके अंदर मोशन ज्यादा होने की वजह से वो दूर हमारे पास तक आ जाता है, और जिससे हमारे नोस्ट्रिल तक पहुंच जाता है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो होती है उसे सेंस कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर आर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। देखिए इसमें बोला अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल के किसमें ज्यादा होता है, इन पार्टिकल वाटर में कि शुगर में कि ऑक्सीजन में, आपको बताना है। सबसे पहले देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको मैं डायग्राम से बताया था कि सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में कम, और गैस में बिल्कुल कम। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इसमें बोला है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम। पहले देखो सॉलिड क्या है, सॉलिड है, सॉलिड आपका क्या है, इसमें शुगर, सॉलिड क्या है, शुगर। लिक्विड क्या है, वाटर, लिक्विड क्या है, वाटर। और गैस क्या है, गैस आपका क्या है, इसमें ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब इसे बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, टेम्परेचर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो, तो इंक्रीज ऑर्डर में लिखना, तो ऑक्सीजन पहले लिख लो। ऑक्सीजन से ज्यादा किसका होगा, वाटर का, वाटर से ज्यादा किसका होगा, शुगर का। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्थ क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा शुगर का होगा, उससे कम वाटर का, और ऑक्सीजन का सबसे कम होगा। किसकी वजह से, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में सबसे ही कम होता है। तो सॉलिड क्या है, शुगर, लिक्विड आपका वाटर, गैस क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन में कम, वाटर में उससे ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, नोट करते रहो। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इन 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए पूछा है क्वेश्चन कि इतने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की स्टेट क्या होगी। पहले देखिए कंडीशन देखते हैं थोड़ा सा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा, ध्यान देना, नोट कर लेना अगर समझ में आए। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से कम होगा तो क्या हो सकता है, ये किस फॉर्म में होगा, आइस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, आइस। टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से कम है, मतलब किसी वाटर का टेम्परेचर अगर डिक्रीज करते जाओ, 0 डिग्री से भी कम चले जाओ, माइनस में चले जाओ, या 0 डिग्री पे जाओ, 0 डिग्री पे जाओ, तो आपको क्या है, वाटर जो होगा इस फॉर्म में मिलेगा, आइस के फॉर्म में। अब देखते हैं T = अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो, पहले तो आइस में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस में आपका आइस भी हो सकता है और वाटर भी हो सकता है, आइस और वाटर दोनों हो सकता है। इसमें एक चीज और बता दूं, आइस और वाटर, लेकिन अगर वाटर को और आइस को दोनों को हम रूम टेम्परेचर पे रख दें, ऐसा चीज है, और रूम टेम्परेचर पे रखें तो क्या होगा, आइस जो है, आइस पे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर हल्का फुल्का बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा जरूर, लेकिन अंदर से इसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। जबकि वाटर बढ़ेगा, वाटर का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, आइस का नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो लैटेंट हीट होती है, लैटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा, मैंने बताया था, जब तक ये टोटल वाटर में चेंज नहीं हो जाता आइस, तब तक इसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। किसकी वजह से, लैटेंट हीट की वजह से। ठीक, वाटर क्या होगा, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ये नहीं। तो दूसरा क्या हो गया, पहला कि 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे आइस, उसके बाद 0 डिग्री पे अगर टेम्परेचर हो, 0 डिग्री टेम्परेचर हो, आइस भी हो सकता है और वाटर भी। अब
अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, 100 डिग्री से पहले 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच, 0 डिग्री से मोर टेम्परेचर और 100 डिग्री सेल्सियस से कम। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो, तो किस फॉर्म में होगा? वाटर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? वाटर के फॉर्म में, पानी के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, या लिक्विड यहाँ पे लिखता हूँ, वाटर वाटर लिख रहा हूँ, चाहे जो भी समझे, वाटर हो या लिक्विड। और ये आइस सॉलिड है, उसके बाद वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। ठीक, तो 0 डिग्री टेम्परेचर अगर 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में है तो वो किस फॉर्म में होगा? वाटर, मतलब लिक्विड के फॉर्म में होगा। आपका सब्सटेंस चाहे जो भी हो, अगर उसका टेम्परेचर जो है इतना है तो क्या है? उसके फॉर्म में होगा। फोर्थ देखिए, अब अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो, 100 डिग्री सेल्सियस हो, तो क्या हो सकता है? अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या हो सकता है? वाटर भी हो सकता है और वाटर वेपर भी हो सकता है, वेपर भी हो सकता है, वाष्प भी हो सकता है। आगे पांचवा, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो 100 डिग्री सेल्सियस से तो किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, याद रखना। ठीक, ये 5 कंडीशन आपको नोट कर लेने हैं। पांचों कंडीशन, अगर टेम्परेचर क्या हो? 0 डिग्री से कम हो तो आइस होगा, मतलब सॉलिड। और टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो दोनों में रह सकता है लिक्विड, ये आइस के फॉर्म में भी और वाटर के फॉर्म में भी। और 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो तो वाटर और लिक्विड। टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो वाटर वेपर, दोनों में। और टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो गैसियस फॉर्म में होगा। नोट कर लो। अब इतना चीज नोट करें, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब बता सकते हैं आप पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस कहाँ है? देखो 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। किसके फॉर्म होगा? वाटर के फॉर्म में। मतलब अब जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो उस पे आते हैं हम। ठीक, तो फिफ्थ क्वेश्चन में पहला 25 डिग्री सेल्सियस किसके फॉर्म में होगा? वाटर के फॉर्म में। ठीक, और पूछा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, और सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में आइस भी हो सकता है वाटर, और वाटर भी हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है। और थर्ड में दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का भी लिखा है अभी। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या हो सकता है? गैसियस फॉर्म में भी और लिक्विड में भी, मतलब वेपर में भी और वाटर में भी हो सकता है, और गैसियस फॉर्म में। ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के फॉर्म में, और 0 डिग्री सेल्सियस आइस और वाटर दोनों में, 100 डिग्री सेल्सियस गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, या वेपर और वाटर के फॉर्म में। ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन पे। गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई, 2 कारण बताइए जस्टिफाई करने के लिए। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड के लिए सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम डेफिनेशन बताए थे। सबसे पहले देखिए सॉलिड लिक्विड गैस होता क्या, लिक्विड के बारे में देखते हैं। लिक्विड में क्या होता है? डिफिनिट, क्वेश्चन नंबर है 6 का फर्स्ट, डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम, 2 बताने हैं। लिक्विड में क्या होता है? सबसे पहले डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम, इसका निश्चित द्रव्यमान और आयतन होता है, और अनफिक्स्ड, इसका शेप जो होता है फिक्स्ड नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। अब देखिए डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, शेप नॉट फिक्स्ड। अब रूम टेम्परेचर पे, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर जो होता है पानी, अगर हम रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के ताप में लाएं
तो क्या होगा, अगर जिस बर्तन में हम रखेंगे उसी की वो शेप ले लेगी, मतलब शेप नॉट फिक्स्ड है। पहली कंडीशन फॉलो कर गई। दूसरी चीज देखिए, अगर हम 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी चाहे जो भी हो, फिक्स वॉल्यूम जो इसका हो, अगर किसी भी बर्तन में रखेंगे उसका मास और वॉल्यूम दोनों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब दो चीज फॉलो कर रही है, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई। तो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, ये जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर दूसरा देखिए, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। घर की जो लोहे की अलमारी होती है वो सॉलिड के फॉर्म रूम टेम्परेचर पे होता है। सॉलिड की क्या होती है, डिफिनिट, यही चीज डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम, डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम इसका भी होता है, लेकिन फिक्स्ड शेप भी होता है, फिक्स्ड शेप भी होता है। तीसरी चीज, डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम हो गया, फिक्स्ड शेप भी हो गया, उसके बाद रिजिडिटी भी होती है, इसके रिजिड भी होता है, ये दृढ़ होता है, रिजिड होता है। और ये फ्लो नहीं करता है, नॉट फ्लो। और ये देखिए, ये फ्लो करता है, ये फ्लो करता है, फ्लो होता है इसमें। मतलब मैंने बोला जिस भी पॉट में, जिस भी बर्तन में रखेंगे इसमें क्या होगा, ये उसका शेप ले लेगा, फ्लो करेगा। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम। जो लोहे की अलमारी है उसको आप घर में रखेंगे, अलमीरा है उसको आप घर में रखेंगे, घर रूम टेम्परेचर पे, देखिए उसका डेफिनेट मास भी रहेगा, जितना मास है वही रहेगा, वॉल्यूम जितनी जगह पहले गिरती थी अब भी उतना ही गिरेगी, शेप उसकी फिक्स रहेगी, शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, रिजिड होगी, वो दृढ़ होगा। उसको अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो रेसिस्ट करेगा, नॉट फ्लो, और कहीं भी रखें वो फ्लो नहीं करेगा। तो एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये आप नोट कर लेना दोनों। आगे क्वेश्चन देखिए, Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? देखिए, जो 273 केल्विन पे जो पानी होता है ना, वो आपको कह रहा है कूलिंग ज्यादा देता है इन कंपेरिजन टू सेम टेम्परेचर ऑफ वाटर। जो सेम टेम्परेचर ऑफ वाटर मतलब 273 केल्विन है, 273 केल्विन पे आपके पास आइस है, 273 केल्विन पे आपके पास वाटर है। आपको ज्यादा जो कूलिंग देगा वो कौन देता है, आइस देगा, बर्फ देता है। रीजन क्या है इसका, देखते हैं। देखिए, 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अभी पढ़ा हमने 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। सबसे पहले 273 केल्विन, ठीक। तो इसका मतलब जो ये बात कर रहा है 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है। अब आओ देखते हैं हम, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस। अब देखिए, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर है। करना क्या है कि आप रूम टेम्परेचर पे या सेम टेम्परेचर पे अगर आप इसको इन्वायरमेंट में रख दीजिए, कमरे में रख दीजिए, धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि कमरे का ताप तो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, और इन जहां पे ये रखा उसके पहले इसके कंपेरिजन में, या आप कहीं इसको गर्म भी करें, मान लीजिए इस पे आप हीट दे रहे हैं, हीट देना स्टार्ट करें, दोनों पे सेम हीट दें, दोनों पे सेम हीट देंगे तो हीट देंगे, लेकिन ये वाटर तो तुरंत क्या होगा, हीट होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अपनी ये जो है कि जो इसकी स्टेट होती है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में है। लेकिन जो आइस है वो ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए मतलब कि आइस से पहले क्या करेगा, किसमें आएगा, लिक्विड में चेंज होगा, आइस से लिक्विड में चेंज होगा, वाटर में चेंज होगा। तो वाटर में चेंज होने के लिए इसको टाइम लगेगा, ये टाइम लेगा। जब उस टाइम वो वाटर में चेंज हो रहा होगा उस टाइम इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बताया गया था आपको। जब स्टेट चेंज होती है उस टाइम टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ थी, अब उसको हम गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, ये जब तक पूरा बर्फ जो है पानी में नहीं परिवर्तित हो जाएगा तब तक इसका तापमान जो है बढ़ेगा नहीं। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है लेटेंट हीट की वजह से, ये गुप्त उष्मा की वजह से। उष्मा दो प्रकार की होती है, हीट जो होती है स्पेसिफिक हीट हो गई, एक होती है लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट वगैरह पढ़नी नहीं है आपको अभी, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो होती है
अब जो होती है, जब हम किसी चीज की स्टेट में चेंज कर रहे हो उस टाइम हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं, टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या हो, बढ़ ना रहा हो, कांस्टेंट रहे, बल्कि उसके स्टेट में चेंज हो रहा हो, कंटिन्यू स्टेट में चेंज हो रहा हो। तो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, ये वाटर में चेंज होता रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए इसमें जो है कूलिंग ज्यादा देर तक बनी रहेगी, लेकिन वाटर को जो है जैसे हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज लेस कूलिंग, और उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो होता है वो मोर कूलिंग होता है। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे। ठीक, आगे देखिए, वाई दैट, ये हो गया व्हाट प्रोड्यूस मोर बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाट प्रोड्यूस मोर बर्न्स, आपको सबसे ज्यादा जलन किससे फील होगी, मतलब कि बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी से, या स्टीम से, मतलब गर्म पानी उबल रहा हो अगर आपके ऊपर गिर जाए, या भाप से अगर आप जल जाएं, तो किससे ज्यादा हार्मफुल होगा, तो आपने आंसर आएगा सीधा सीधा स्टीम से। देखिए ये भी किसकी वजह से होता है। अब देखिए व्हाट प्रोड्यूस मोर बर्न बॉइलिंग, बॉइलिंग वाटर को अगर हम रख दें और स्टीम को रख दें, बॉइलिंग वाटर है ना, बॉइलिंग वाटर, सबसे पहले बॉइलिंग वाटर है, और ये स्टीम है। स्टीम किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, वेपर मतलब गैस के फॉर्म में, बॉइलिंग वाटर मतलब किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। ठीक, उसके वेपर, अब क्या है, अभी ये बॉइलिंग वाटर था, इसको निकाला, स्टीम निकाला, दोनों निकाल दिया मैं बाहर। अब ये क्या है, बॉइलिंग वाटर को धीरे धीरे क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि ये वाटर है, ये तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये है इससे कम बर्न होगा धीरे धीरे। स्टीम जो है, स्टीम वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, लेकिन पहले क्या था, वाटर ही था। अब ये स्टीम जो है धीरे धीरे किस फॉर्म में आने की कोशिश करेगा, पहले वाटर के फॉर्म में। जब ये वाटर के फॉर्म आएगा उस टाइम इसका हीट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी कुछ देर पहले बताया लैटेंट हीट, क्यों, क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है, अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, इसकी जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें आने की कोशिश कर रहा है। जब ओरिजिनल स्टेट वेपर जो है, स्टीम जो है, भाप जो है, जब पानी में आ रहा होगा उस टाइम इसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा। और ये धीरे धीरे वाटर में जब तक नहीं आएगा तब तक इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, और जो है इसका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए स्टीम से बर्न होना जो है, जो वाटर प्रोड्यूस स्टीम प्रोड्यूस मोर बर्न बॉइलिंग वाटर आर स्टीम। ठीक, ये हो गया आपका। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, आप लोग ध्यान से जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं ध्यान से करना। बच्चों एक चीज और ध्यान देना कि वीडियो देखने में तो मजा आ ही रहा होगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी करते रहना। ठीक, और फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया था स्टेट को चेंज करना, बताया गया था टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करके, प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करके हम स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें देखिए 9 नंबर डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, ये सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में आ रहा है, तो यहाँ ऊपर ए दिया है, तो आपको बताना है ए क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आपको ए लिख के फिर उसके बाद प्रोसेस का नाम लिखना है। फिर लिक्विड से जब सॉलिड में जा रहा हो डी, तो ये क्या प्रोसेस है, और लिक्विड से जब गैस में जा रहा हो बी की क्या प्रोसेस है, गैस का जब लिक्विड बन रहा हो तो क्या प्रोसेस है, सॉलिड का गैस में बदल रहा हो तो क्या कहते हैं उसको, ई से। गैस का जब आपका लिक्विड हो गया, गैस का जब डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहा हो क्या कहते हैं। देखिए आपको बताया गया था ऐसे बता के, ऐसे यहाँ सॉलिड था, यहाँ लिक्विड था, यहाँ गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड बदलना, गैस से लिक्विड से गैस में, गैस से सॉलिड बदलना, सारी प्रोसेस आपको बताए गए हैं। देखिए मैं फिर भी बताता हूं आपको। ए सॉलिड से लिक्विड, अब बता रहे हैं ये क्या है, फ्यूजन है। क्या है, फ्यूजन, गलना जिसे कहते हैं, क्या, फ्यूजन। सॉलिड से जब लिक्विड चेंज हो फ्यूजन कहलाता है। जब सॉलिड का तापमान बढ़ाया जाए, धीरे धीरे क्या हो, वो द्रव अवस्था में आ जाए या लिक्विड में आ जाए तो क्या कहलाता है, फ्यूजन। अब देखिए लिक्विड से जब गैस में जा रहा है, बी, लिक्विड से जब गैस में जा रहा है तो ये क्या कहलाते हैं, वेपराइजेशन, वेपोराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक, और सी, बी, सी, जब गैस लिक्विड में आ रहा हो, अब इसे कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। डी, अब देखिए लिक्विड जब सॉलिड में आ रहा हो तो सोलिडिफिकेशन, क्या, सोलिडिफिकेशन, सोलिडिफिकेशन। डी, ई,
अब इसके बाद देखिए ई क्या है, सोलिड गैस में चेंज हो रहा है, तो इसे क्या कहता है, सब्लिमेशन। अभी हमने देखा था सोलिड गैस में डायरेक्टली चेंज हो रहा था क्या, नैप्थेलिन की बॉल्स, और सब्लिमेशन इसे कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। अब देखिए एफ, ई हो गया सॉलिड का गैस में और गैस का सॉलिड में। देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों। एफ, ये पॉइंट ध्यान देना, ये कहीं कहीं पे इंग्लिश में सब्लिमेशन ही लिखा रहता है, सब्लिमेशन, और कहीं डिकम्पोजिशन, 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 ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा फ्यूजन, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन भी कहते हैं, डिकम्पोजिशन भी कहते हैं इस पूरे। डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज द प्रेशर, अगर गैस का डिक्रीज हीट को क्या करते हैं, कम कर देंगे और प्रेशर बढ़ा देंगे तो सॉलिड हो जाता है, और सॉलिड का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, हीट इंक्रीज कर देंगे और डिक्रीज प्रेशर, दाब को कम कर देंगे तो क्या है, गैस में। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हुआ, पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर समाप्त हुआ एक्सरसाइज के साथ। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गए तो आप लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। ठीक है, धन्यवाद।